नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम जामताड़ा में मौजूद हैं और कई प्रत्याशी, प्रतिनिधि, विधायक और पूर्व सांसद से मिल चुके हैं, यहाँ के लोगों से मिल चुके हैं, उनकी बातों को सुन चुके हैं। इसी दरमियान जब हम पूरे क्षेत्र के भ्रमण में थे तो मुझे एक नाम सामने आया, वो था राजेंद्र राउत जी का, जो समाजसेवी हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो बहुत सारी बातें जब लोगों के बीच हुई तो एक चर्चा चला कि काफ़ी समाजसेवी हैं, लगातार जो है समाज सुधार के लिए वो लगे रहते हैं, जनता के बीच बने रहते हैं। कोई भी कठिन समस्या हो, कोई भी दुख हो तो उसमें वो सदा शामिल रहते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, खासकर उस काल में जब मौत से सबको डर था, यानी कि कोरोना काल में। कोरोना काल में वो स्थिति थी जब कोई घर से निकलना नहीं चाहता था, चाहे वो मंत्री हो, एमएलए हो, सांसद हो। उस दौर में भी जो है राजेंद्र राउत साहब जो है लगातार जनता के बीच बने रहे। उनको अन्न पहुंचाना, राशन पहुंचाना, मास्क पहुंचाना, सैनिटाइजर करना और खासकर जिस पे ध्यान किसी का नहीं गया, यानी कि पशुओं पर, चिड़ियों पर का भी उन्होंने ख्याल रखा और उन्हें जो है दाना देने का काम किया। उस दौर में भी गायों को खाना खिलाने का काम किया कि सब लोग किसी भी तरह से जीवित रहें। चूँकि आप भी जानते हैं कि वो वैश्विक स्तर पे वो दौर था जब लोग मौत के नाम पे डरते थे, मौत का नाम सुनना नहीं चाहते थे। और खासकर कोरोना से तो ये डर था कि यदि अपने घर में किसी सगे संबंधी को हो जाए तो लोग उससे मिलना तक मतलब मुनासिब नहीं समझते थे, दूर रहते थे। तो उस दौर को भी इन्होंने देखा है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कोरोना वॉरियर के तौर पे यहाँ के पूरे क्षेत्र में जाने गए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या दौर रहा, कैसे इन सब चीज़ों से और कैसे ये लगाव इनको हुआ। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चाओं पर चर्चा करेंगे। क्या रहा वो दौर राहुल जी? पहले तो नेशन 24 में आपका स्वागत है। आपका चैनल को बहुत बहुत झारखंडी जोहार और नमस्कार। देखिए, उस टाइम में जो दौर था, माने जब तब आदमी सुन रहे हैं फलाना आदमी मर गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो जिस प्रकार फर्स्ट कोरोना हुआ उस टाइम आदमी पैदल हाईवे रोड में जाने शुरू किया, गाड़ी नहीं चल रहा था या कोई ऑटो भाड़ा करके जा रहा था। ऐसे व्यक्ति को बाजार बंद, दुकान बंद, होटल बंद, खाएगा क्या करेगा। तो हम हाईवे में 1 महीना तक हम खाना खिलाने का, भोजन कराने का बीड़ा उठाएं। और हम लोग, मेरे साथ और भी टीम था, भाजपा का कुछ कार्यकर्ता लोग थे हम लोग। तो वहाँ हम रोज का हम लोग खाना बनाते थे और सबको बैठा के लाइन से सबको खिलाना, वहाँ ये काम करना हम लोग का एकदम रोज का बंधा हुआ था। दूसरा, जब आपका मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, सबसे भयंकर उस टाइम हुआ जो सेकेंड कोरोना। माने कौन कब मर जाए ये कहना मुश्किल था। डर तो मुझे भी था, बहुत डर था। फिर हम बोले कि जीवन तो बेकार है, माने जब कोई काम में नहीं आएगा तो देखा जाएगा, जो होगा होगा। बाबा भोले बैद्यनाथ का नाम लेके निकले एकदम। उस टाइम कोई मेरे साथ नहीं था। सबसे बड़ा मुश्किल, जो सब फर्स्ट कोरोना में जितना कार्य करता था, सेकंड में आके देखे जीरो, कोई नहीं, सबको बुला रहे, कोई नहीं आ रहा है। लास्ट में एक पप्पू साहब बोल के था, वो गाना उना गाता था जोड़ जोड़ के। कोरोना का गाना एक ठो उससे जोड़वाए हम, और अपना एक छोटा माइक लिए और गांव गांव में जाके वैक्सीन के लिए हम सबको जागरूक किए, मास्क वितरण किए, राशन वितरण किए, सैनिटाइजर अपना घर घर में जाके किए हैं, बहुत घर में किए हैं, जितना हमसे क्षमता हुआ सबको किए हैं। सबसे बड़ा चीज़ था जो कोरोना में ऐसा भी था, बहुत ऐसे मन परिवार था जो सबका कोरोना हो गया है। घर से वो दवाई कैसे लाएगा, कहाँ क्या करेगा। उस वक्त हम अपना फ़ोन नंबर दे दिए थे, हमको बहुत जन फ़ोन करता था और उन लोग का दवाई हम खरीदते थे, उन लोग का घर का गेट के पास जाके रख देते थे, बता देते थे कैसे क्या करना है। ऐसे भी हम काम किए हैं, बहुत बहुत काम किए हैं। घर के लोग भी तो आपके डरे होंगे। मेरे घर के रोज मना करते थे, रोज ये करते थे। हम बोले क्या करोगे, अगर घर में जो हम तो निकल रहे हैं, जिन लोग नहीं निकल रहे हैं उन लोग का भी तो हो गया है, तो जो होने का होगा तो देखा जाएगा। ये सेवा का समय है और हमसे रहा नहीं गया, हम निकल गए और आज मैंने पूरा कोविड काल में सेवा किया। यहाँ तक कोविड हॉस्पिटल तक जाते थे और कोविड हॉस्पिटल से दूर से ही बात करते थे सबसे। किसी का कोई समस्या था, किसी को कुछ होता था, जो दादा आज को ये वाला कुछ मिल जाता खाने का, तो वो सब भी काम करते थे।
अपनों का भी बीच इस कोरोना काल में कुछ अपने भी गए जो जिनका दर्द आपको है? बहुत दर्द है, सबसे बड़ा दर्द है यहाँ का नामी पत्रकार आशुतोष चौधरी, और ऐसे जैसे अशोक भैया है, ऐसे सोमनाथ सोमनाथ घोष है, ऐसे बहुत जान परिचय है जो मेरे मने कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया। जब जब आप सुनते हुए तो डर आपको भी लगता होगा? बहुत डर लगता था, डर लगता था। जब आशुतोष चौधरी का हुआ ना, उस टाइम हम घर में रात में 3 बजे तक सो नहीं सके, कि बालकोनी में जाके बैठ गए तो इधर बैठ गए, और हम मन सहम गए जो क्या होगा। फिर बोले कि देखो कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं करेगा तो कैसे होगा, देखा जाएगा, हो सकता है कि मेरा हो गया हो, ऐसा भी है। तो फिर भी हम निकलते थे, रोज रोज राशन देना, यहाँ तक कि आदमी मर जाता था, ऐसा भी समय आया है जो आदमी मर चुका है उसको उठाने वाला कोई नहीं है, उसका किस प्रकार से कैसे उठाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, उस सब में भी होता था। किसी का घर में कोरोना हो गया तो गाड़ी भेजना, फ़ोन नंबर मेरे पास रहता था, डॉक्टर साहब लोग का भी फ़ोन नंबर रहता था, वहाँ एम्बुलेंस भेजना, उसको हॉस्पिटल भेजना, ये सभी काम किए हैं। कोरोना में हम पहला कोरोना में तो खुद मास्क अपने हाथों से सिलाई करते थे, हम और मेरा एक साथी था बचपन का शिवनाथ घोष, हम लोग घर में बैठ के करते थे। और बहुत ऐसा था जो परिवार था जिसका बाहर में काम करने चले गया हस्बैंड, और यहाँ नहीं है, छोटे छोटे बाल बच्चा है, उन लोग क्या खाएगा, राशन खत्म। ऐसे भी मेरे पास बहुत जी न्यूज़ का जैसे पत्रकार लोग आके खबर देता था, उनको साथ में ले जाके हम उनका घर में राशन देना, बच्चों के लिए छोटा छोटा खिलौना भी देते थे हम, जो खेलो बाबू, और उन लोग को कहते थे आप लोग का कोई तरह का असुविधा होगा कहिएगा। ऐसे एक थाना से भी आया हुआ था जो खबर, जो मतलब कुछ हर जगह आप बने हाँ हैं, हर जगह आप बने हाँ, हॉस्टल में कुछ महिला लोग, लड़की लोग फंस गई थी, उन लोग को भी साथ दिया, उन लोग को भी साथ दिए। तो ऐसा बहुत कोरोना में आप सवेरे उठ के हम चिड़िया को खिलाते थे, और रात में हम निकल जाते थे बिस्कुट रोटी लेके, जितना स्ट्रीट डॉग सब रहता था सब कुत्ता को रोटी खिलाना ही खिलाना, मतलब किसी तरह जीवन बचा रहे। हाँ, गाय को खिलाना। उसके बाद सबसे बड़ा चीज था, जो कोई पागल या कोई भिखारी ऐसा था उसको कौन खाना खिलाएगा, सब होटल बंद, सब कुछ बंद, सब कोई माने कोई किसी के सामने भिड़ता नहीं था, उन सबों को हम रात में खिलाते थे। सवेरे उन लोग को मूढ़ी हो चूड़ा हो दे देते थे, जो सवेरे तुम लोग इस बोला खा लेना। और हम माने कोई क्षेत्र बोलिए आप, एक तो क्षेत्र बोलिए जो हम गाय हो पशु हो कोई भी तरह का हो, पागल हो ऐसे आम आदमी हो, सब क्षेत्रों में जितना मेरा शक्ति हुआ है हम काम किए हैं। कोविड के टाइम में झारखंड सरकार की तरफ से डीसी साहब हमको मोमेंटो और सर्टिफिकेट भी दिया अच्छे कामों के लिए। और यहाँ जितने भी कोविड वॉरियर था, वो चाहे पत्रकार हो चाहे जो सफाई कर्मी हो, उन लोग को भी हम जितना हुआ हम किए हैं। मैंने वो मास्क देना या कपड़ा देना या ग्लव्स देना, सैनिटाइजर देना, ये सब काम हम किए हैं। और ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन का है, जर्नलिस्ट का, वो दुमका में सम्मेलन हुआ, उसमें हमको बुलाया गया, जो जामताड़ा जिला से अच्छा काम किए हम कोविड में, जिसके लिए वो सर्टिफिकेट भी सम्मानित भी किया। बस इस सम्मान मिलके ही हमको गदगद हो गया, मेरा और क्या है। अभी आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नेता के तौर पे जाने जाते हैं पूरे क्षेत्र में, कैसा अनुभव करते हैं और क्या लगता है राजनीति किस परिवेश में अभी चल रही है जामताड़ा की? देखिए, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक में जैसे कार्यकर्ता लोग, जितने भी कार्यकर्ता, हम भी एक छोटे कार्यकर्ता हैं, और हम लोग जमीन स्तर में नीचे उतर के काम कर रहे हैं, आदमी का सेवा कर रहे हैं, हर कोई काम कर रहे हैं जिससे कि पब्लिक एकदम खुश हुआ। अभी जैसे विश्वकर्मा योजना है, उसमें भी कार्यकर्ता लगा हुआ है। जैसे हर किसी को, बहुत जन को है जिन लोग जानता ही नहीं है विश्वकर्मा योजना क्या है, उस तक को उन आदमी लोग को जाके हम लोग को कहना है, जो आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये सरकार सहायता कर रही है, आप आगे बढ़िए। इस तरह का अनेक काम हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग इस बार बहुत अच्छा वोटों से यहाँ कमल को खिलाएंगे। ये एकदम 100
मतलब पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट में मान के चले, 6 जिला में इस बार। हाँ, एकदम एकदम संथाल परगना में हम लोग सब जगह कमल खिलाएंगे। चलिए, एक खास बात आपको हम बता दें कि झंडा तोलन के दिन एक खास आश्चर्य का काम ये करते हैं, जिसके लिए चर्चित भी हैं और जाने भी जाते हैं, लोग इन तक पहुंचते भी हैं उस विषय को जानने के लिए। तो सोचे कि हम भी अपने माध्यम से आप तक पहुंचाएं वो खास आश्चर्य की बातें क्या हैं और वो क्या तरीका है जिसको ये अपनाते हैं उस दिन झंडा तोलन के दिन। देखिए, झंडा उत्तोलन में हम पटेल चौक में आज इस जनवरी महीना 26 जनवरी आएगा तो 24 साल हो जाएगा। 24 साल में हो गया हम झंडा उत्तोलन। ऐसे ही व्यक्ति से झंडा उत्तोलन करते हैं जो व्यक्ति कोई तरह का नशा ना करता हो, बाल बच्चे को स्कूल में पढ़ाता हो, और रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर से ही हम झंडा उत्तोलन कराते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है जो राष्ट्रीय भावना से मने उन पर जगे, और मुख्य धारा से वो ये ना सोचे कि झंडा उत्तोलन सिर्फ अफसर और नेता लोग कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। उसको ये भावना जगाने के लिए उसमें राष्ट्र प्रेम जगे, राष्ट्र भावना जगे, और ऐसे ही व्यक्ति को चयन करके हम झंडा उत्तोलन कराते हैं। उसमें वो ऐसे आपको दिखा देंगे, 1-2 बार ऐसा बाइट दिया है जो कोई कहा है कि हम झंडा उत्तोलन कर लिए हैं, कोई रिक्शा वाला कहा है जो हम अब स्वर्ग में जगह मिल गया। तो ऐसे भी हम ऐसे ही व्यक्ति का चयन करके झंडा उत्तोलन कराते हैं जिसमें राष्ट्रीय भावना जगे। कुछ मकसद भी होता है, शराब नहीं पीना हो या ऐसा कुछ हो, इस सब का शराब ना पीता हो, बाल बच्चे को स्कूल में पढ़ाता हो, ये फर्स्ट एकदम ये है। और वो मजदूर होना चाहिए जो डेली अपना कमाए, रिक्शा वाला, ठेला वाला। चुनाव कैसे करते हैं? चुनाव हम जैसे कि देखिए अभी मेरे पास 8-9 जन है, हाँ, जो हम कराएंगे। किंतु हम देखते हैं जो शराब नहीं पिएगा उसको हम पूरा मोहल्ला में, जैसे कि यहाँ हाँ देखते रहते हैं, हमको मालूम है, मेरा आदमी है, उससे खबर लेते हैं जो दारू पीता है कि नहीं, बच्चा को स्कूल में पढ़ाता नहीं, वैसे ही चयन करते हैं। अगर नहीं तो दूसरा बार जिसको अगला बार फरवाए हैं उसी से फरवा लेते हैं। किंतु चयन 1 नंबर होना चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति से हम फरवाते हैं। और इसमें मेरा मकसद यही है जो शराब बंद हो, और ऐसे जो एकदम नीचे तबके का लोग हो उसमें राष्ट्र भावना जगे, राष्ट्र प्रेम जगे, ऐसे ही व्यक्ति से हम झंडा उत्तोलन कराते हैं। मेरा यही उद्देश्य है जो राष्ट्र भावना जगे उन सब में। अच्छा, अगला सवाल आपसे हमारा है कि ये राम मंदिर में भी एक नया मामला चलने लगा, विपक्ष उन्हें ठेकेदार कहने लगे, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, विपक्ष बीजेपी को राम मंदिर का ठेकेदार कर रहा है। विपक्ष हमको बताए 1990 में जो आंदोलन हुआ, बहुत आदमी मार खाया, डंडा खाया, जेल गया। आपका 1992 में समतल करने के लिए केस खाया, केस का चक्कर, कचहरी का चक्कर खाया। वो कौन था? कोई विपक्ष का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता था? और आपका कैलाम सिंह जो सरकार बर्खास्त हो गया, कोई भी विपक्ष का एक भी सरकार बर्खास्त हुआ? आप हमको ये बता दिए। विपक्ष ये सब क्वेश्चन कर रहा है तो हम लोग का राम मंदिर का एजेंडा था, और हम लोग जो सरकार में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर बन रहा है, तैयार हो गया है। आप राम मंदिर, हम लोग वो पूछते थे कि राम मंदिर बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख को विपक्षी को बता दे रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होगा। और बीजेपी जो संकल्प लिया था, जिन्होंने घर घर ईंटा चंदा इकट्ठा किया, रथ यात्रा निकाला, और आज उनको जो क्वेश्चन करते थे, ताना मार बैंक करता था, प्रखंड स्तर का नेता हो, चाहे जिला स्तर का, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो, जो कहते थे इन लोग सांप्रदायिक है, इन लोग फलना है, मंदिर हम अयोध्या में बनाएंगे किंतु तारीख नहीं बताएंगे। आज उन सबों को जवाब देना चाह रहे हैं। 22 जनवरी को हम लोग का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। इन लोग में खलबली छूट गया है, सटपटा गया है विपक्ष का, और कुछ रहा नहीं। इन लोग जो सनातन को गाली दे के आ रहा है, इन लोग का जो तुष्टीकरण है, आज इस तुष्टीकरण का नतीजा है जो इन लोग कहीं नहीं है। और हम बता दे रहे हैं, ये चुनाव छोड़ के अगला चुनाव में इतिहास में लिखा जाएगा कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी था, क्योंकि खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ काम करना है इसको, मोहम्मदन वोट कैसे ले, हम खोल के आपको बताते हैं। मुस्लिम वोट कैसे ले, आज
हिंदू मुस्लिम में अगर हम सही मायने में कहें, कोई पढ़ा लिखा अगर मुस्लिम व्यक्ति है तो वो हमसे बैठ जाए, हम प्रूफ कर देंगे। जो हिंदू मुस्लिम में आज फीलिंग कराने वाला सबसे ज्यादा कोई अगर कोई पार्टी है तो वह है कांग्रेस। कांग्रेस का रीजन में गूगल सर्च करके देख ले, सबसे ज्यादा राइट हुआ है। ये सिर्फ कैसे हम मॉडर्न वोट ले, उसके लिए इन लोग कुछ भी कर सकता था। देश को मैंने पाकिस्तान तो दे ही दिया था, कश्मीरों देने के लिए तैयार था इन लोग, किंतु हमारे बीजेपी पार्टी और हमारे माने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी, इन सबों का नेतृत्व और हमारे जो बड़े थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, इन सबों का प्रयास और आज ये रंग दिख रहा है जो हम लोग कहाँ हैं। और गाली देने वाला जो एनी टाइम इन लोग में हिम्मत है, कोई भी विपक्षी को अगर इन लोग माय का दूध पिया है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म को गाली देता है, सनातन को गाली देता है, एक बार मुस्लिम धर्म को गाली देके देखे इन लोग नहीं देगा। इन लोग का चरित्र, इन लोग का चेहरा सब सामने आ चुका है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इन लोग इतिहास के पन्नों में चल जाएगा। कांग्रेस जाने वाला है इतिहास के पन्नों में, खत्म हो गया। उसका क्या रहा आप बताइए। प्रत्येक माने स्टेट में वो क्षेत्रीय पार्टी का पूछ पकड़ पकड़ के चल रहा है। कहाँ था कांग्रेस 70 साल राज करने वाला। आज को जेएमएम का ये छोटा सारा पार्टी हम लोग का झारखंड में, उसका पूछ पकड़ता है। कहीं बोलता है टीएमसी बोलता है मेरा पूछ पकड़ो मत, कहीं जाता है लालू यादव का पूछ पकड़ने, कभी अखिलेश यादव का पूछ पकड़ने। ये अवस्था हो गया। ये इतिहास के पन्नों में और 10 साल बाद इसका लिखाएगा जो कांग्रेस भी कब कोई पार्टी था, इसका कहानी खत्म होने वाला है। और बीजेपी आने वाला है, बहुत वोटों से हम लोग आएंगे और सबका साथ सबका विकास लेके हम लोग चल रहे हैं। चाहे वो कोई भी रहे, सबका साथ में हम लोग चलने वाले आदमी हैं, सबको लेके चल रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है राजनाथ जी का, जिन्होंने जो है राष्ट्र भावना से भी प्रेरित हैं और कोशिश इनकी रहती है कि गरीब से लेके मजदूर से लेके वो सारे लोग जो देश प्रेम को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, या मजदूरी करते हो, मजबूरी में मतलब उस चीज़ों पे नहीं शामिल हो पाते हैं, वो ये उनकी तलाश करते हैं। वैसे गरीब, वैसे मजदूर को जिसके बच्चे जो है शिक्षित हो रहे हैं, जो खुद शराब नहीं पीता है, उसका चयनित करते हैं। चयनित करने के बाद जामताड़ा के जगह मतलब बीच सब सड़क पे जो है पटेल चौक पे जो है वो ये झंडा तोलन उसके हाथों से कराते हैं। खुद नहीं करते हैं, उनके हाथों से कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, देश प्रेम जगाना अपने लोगों के बीच में। और कोरोना काल में जो इन्होंने किया है उसके लिए सराहनीय है। हम भी अपने तरफ से इन्हें मतलब कि सराहना कहते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरह की जब भी संकट आए पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे जिला में, तो ये कम से कम आगे बढ़ के मतलब इस तरह का सहयोग करते रहें, इस तरह का साथ देते रहें और एक बेहतर समाज सेवी, एक बेहतर जागरूक नागरिक और एक बेहतर देश प्रेमी बन के सामने उभरे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।